आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि एक अर्धवृत्तीय वलय का उसके केंद्र से होकर जाने वाले तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा, ये बोला जा रहा है। वो कितना होगा? ऑप्शंस में हमारे पास मान दिए हुए हैं एम आर स्क्वायर बटे 2, एम आर स्क्वायर बटे 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। तो पहले हम ले लेते हैं एक अर्धवृत्तीय वलय की संरचना। अब हमने किया क्या है यहाँ पर हम ले लेते हैं एक केंद्र। ठीक है, केंद्र को हमने लिया यहाँ पर बिंदु ओ से प्रस्तुत किया। जहाँ उसके त्रिज्या की हम बात करें तो ये बिंदु यहाँ पर जो दूरी होगी इसे हम ले लेते हैं आर दूरी। ठीक है, आर त्रिज्या की दूरी, और यहाँ से एक छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं। केंद्र से हम आर दूरी पर किसी एक अल्पांश की कल्पना करेंगे, और अल्पांश के लिए अगर उसके मोटाई की बात करें तो उसे यहाँ पर हम डी आर से करते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी अर्धवृत्तीय वलय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमारे पास ये अल्पांश लेने का कारण क्या होगा? हम अल्पांश को क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया। अब उससे हम देखते हैं कि जो हमारे पास अक्ष है, ठीक है, ये ओ बिंदु है। ओ बिंदु से कागज के तल के लंबवत जाने वाले अक्ष के परितः अगर हमें जड़त्व आघूर्ण का मान देखना होगा, जो उसके तल के लंबवत होता है और केंद्र से होकर के जाता है, तो उसके लिए हम छोटे से अल्पांश के जड़त्व आघूर्ण का मान देखेंगे। और अगर हमने उसे इस अर्धवृत्ताकार वलय के पूरी चौड़ाई तक अगर हमने उसका समाकलन कर दिया, उसे समाकलित कर दिया, तो हमें पूरे अर्धवृत्तीय वलय के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण का मान जो उसके केंद्र से होकर जाने वाले और तल के लंबवत अक्ष के परितः है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इस अर्धवृत्तीय वलय के लिए उसके एकांक क्षेत्रफल पर द्रव्यमान देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हुआ द्रव्यमान। अब इसका मान अगर हम देखें तो वो कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा, कुल द्रव्यमान को कैपिटल एम हमने मान रखा, पर हम देखें तो यहाँ पाई, और ये अर्धवृत्ताकार जो हमारे पास वलय है उसके लिए उसकी कुल त्रिज्या का मान होगा कैपिटल आर बटे 2 हमने कह दिया। अब त्रिज्या को अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना होगा? त्रिज्या यहाँ से पूरी दूरी तक कुल कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे एकांक क्षेत्रफल पर द्रव्यमान के मान को देखें तो वो हमारे पास बनता है 2m बटे पाई आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमने ले लिया, ये हमें मिल गया है। फिर ये हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धवृत्ताकार वृत्तीय वलय जो हमारे पास है वो किससे मिलकर बना होगा? डी आर, जो हमने छोटा सा अल्पांश यहाँ पर क्या लिया हुआ है, अल्पांश वलय लिया हुआ है, जो ठीक है अर्धवृत्ताकार वलय लिया हुआ है, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे चौड़ाई का मिल करके बना होगा ये एक पूरा अर्धवृत्ताकार वलय। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब इस छोटे से रिंग की बात करें या छोटे से वलय की बात करें, अर्धवृत्ताकार वलय की बात कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? इसे हम अब बोलेंगे इस अल्पांश वलय के लिए, अल्पांश अर्धवृत्ताकार वलय के लिए उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या, हमने उस रिंग के लिए उसके एकांक क्षेत्रफल पर द्रव्यमान मान रखा था, वो कितना था? वो हमने अभी निकाल रखा था 2m बटे, यहाँ पर 2m है, बटे पाई आर स्क्वायर के रूप में। अब ठीक है, इस अल्पांश के लिए हम उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 पाई यहाँ पर आर गुणा डी आर के रूप में उसकी चौड़ाई का मान। ठीक है, तो हमें इस तरह से द्रव्यमान का मान मिलेगा। कुछ मान कटेंगे, क्या पाई और पाई के मान कटेंगे, तो यहाँ पर मान कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4m स्मॉल आर डी आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में। मान तो मिल गया है, हम स्मॉल m डैश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, अब इसके इसी अल्पांश वाले अर्धवृत्ताकार वलय के लिए अगर हम ये देख रहे हैं कि केंद्र O से गुजरने वाले किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, तो अभी हम केवल इसे जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं, इसे I डैश के रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं। मान क्या होगा? मान यहाँ पर होगा 4m आर डी आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में। ये तो केवल द्रव्यमान हुआ। अगर हम दूरी देखना चाहते हैं तो स्मॉल आर दूरी हमने लिया और स्क्वायर का गुणा कर दिया। ठीक है, तो वो हुआ क्या हमारे लिए? आई डैश का मान यहाँ पर होता है हमारे लिए 4 कैपिटल एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की घात 3 डी आर के रूप में मान। किसके लिए हुआ? ये अल्पांश के लिए हुआ। अल्पांश के लिए बिंदु ओ से जो उसके तल के लंबवत हो उसके अक्ष से उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान उस छोटे से अल्पांश के लिए। तो अगर हम पूरे इसमें लिखें पूरे अर्धवृत्ताकार वलय के लिए देखें तो वो कितना होगा? वो होगा आई। ठीक है, आई का मान क्या होगा? यहाँ पर हम इसका समाकलन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ? शून्य से आर के बीच में, तो ये मान होगा 4m बटे आर स्क्वायर स्मॉल आर घात 3, और ये डी आर के रूप में इसका मान बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। तो आई का मान हम देखें तो कितना बन रहा है? 4m बटे कैपिटल आर स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, आर की घात 3 है यहाँ पर, वो कितना बन जाएगा? आर की घात 4 बनेगा, बटे 4 हम
तो ये हमारे पास मिलता है 4 और 4 का मान कट गया, आर स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो आई का मान हमारे लिए आएगा कितना, आई का मान हमारे लिए आएगा एम आर स्क्वायर ग्रुप में, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसे ही विकल्प में देख लें कहाँ पर मिलेगा हमें, एम आर स्क्वायर हमें मिल रहा है विकल्प ए पर, तो विकल्प ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।